जमीन और आसमान के बनाने वाले परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबको जय मसीह की। और मेरे प्रियो, कल की वीडियो में हमने सीखा था कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों को, जो उसके चेले थे और जो उसके सामने भीड़ थी, उन सब को प्रभु यीशु मसीह ने धन्य वचन सुना था। उसको पहाड़ी उपदेश भी कहा जाता है कि प्रभु यीशु मसीह ने उन सब लोगों को धन्य कहा था जो प्रभु यीशु मसीह के नियमों का पालन करते हैं, जो शोक करते हैं, जो नम्र हैं, जो जिनका मन दीन है, जो परमेश्वर की आज्ञा को पालन करता है, जो उसके सामने नम्र और दीन होता है, तो परमेश्वर उसको क्या क्या आशीष देता है। अगर आपने कल वाली वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लीज़ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो का, और इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद लास्ट में भी आपको वीडियो का एक लिंक मिलेगा, तो आप है ना उस वीडियो पे क्लिक करके कल वाली वीडियो को देख सकते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और आज की वीडियो में हम सीखेंगे 13 वचन से आगे हम पढ़ेंगे। उसका टॉपिक, उसका शीर्षक लिखा है बाइबल के अंदर, नमक और ज्योति से तुलना। परमेश्वर हमारी नमक और ज्योति से तुलना करता है। हम 13 वचन से आगे पढ़ेंगे। और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ आज की इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अपने व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर इस वीडियो को शेयर जरूर करें। जितने भी आपके मसीह ग्रुप हैं उन सभी ग्रुपों में आप है ना वीडियो को शेयर करें। परमेश्वर के काम को बढ़ाने के लिए आप इस काम को कर सकते हैं। आप परमेश्वर के वचन को, वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। परमेश्वर आप सबको आशीष देगा इस चैनल के द्वारा, क्योंकि ये चैनल एक मीडियम है, एक साधन है परमेश्वर की ओर से। आप है ना कमेंट में आप सवाल पूछ सकते हैं, आप प्रार्थना के लिए रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, और हर रोज की रोटी, जो आत्मिक रोटी होती है, वो आपको इस चैनल पे जरूर मिलेगी। हालेलुया। तो मैं परमेश्वर का बेटा आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। और चलिए आज की वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेरे प्रियो, आप अपनी बाइबल को निकालिए और उसको खोलिए, और मत्ती की पुस्तक उसका 5वां अध्याय और उसका 13 वचन से आगे हम पढ़ेंगे। परमेश्वर हम सबको आज के वचन के द्वारा आशीषित करे। परमेश्वर मेरे अंदर से मैं नहीं बल्कि तेरी पवित्र आत्मा बोले, और तेरे बच्चे पिता परमेश्वर वचन को सुने और आशीषित हो जाएं। खुदावन, इस योग्य नहीं हूँ कि तेरे वचन को पढ़ सकूं, बोल सकूं, तेरे सामने खड़ा होने के भी योग्य नहीं हूँ, लेकिन परमेश्वर तूने मुझे अधिकार दिया है। तूने मुझे कहा है कि तू खड़ा हो और मेरे वचन को थाम और विश्वास के साथ उसकी घोषणा कर, उसको बोल, और जो भी जगत में तेरे सामने आता है उसको बता, और वो सुनेगा, और सुनने के द्वारा विश्वास आएगा, और विश्वास से वो धर्मी जन बचाया जाएगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, अपनी बाइबल को निकालिए और आज हम शुरुआत करते हैं। मैं पढ़ता हूँ एक बार पूरे वचन को, उसके बाद हम इसको डीपली जाके, डीप से परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हम सीखेंगे। हालेलुया। मेरे मुख से निकला हुआ हर एक शब्द मेरी ओर से नहीं बल्कि पवित्र आत्मा की ओर से हो। हालेलुया। हम शीर्षक पढ़ते हैं, नमक और ज्योति से तुलना। 13 वचन में प्रभु यीशु मसीह कहता है, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट के ऊपर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन के पढ़े सुने जाने पर हम सबको आशीष मिले। मेरे प्रियो, आज के वचन में, आज के शीर्षक से ही हमें पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह हमें जगत का नमक, संसार का नमक और संसार की ज्योति, वो हमें बोल रहा है, वो हमें हमारी तुलना कर रहा है कि हम क्या हैं। हम मसीह में जब प्रभु यीशु मसीह के साथ चलते हैं तो हम क्या हैं? हम जगत की ज्योति हैं, और हम जगत के लिए, संसार के लिए नमक हैं, पृथ्वी के नमक हैं। अब 13 वचन में हम दोबारा से पढ़ते हैं, और वचन क्या कहता है? तुम पृथ्वी के नमक हो। तुम का मतलब सब आ गए, यीशु मसीह को छोड़कर सब के सब धरती के ऊपर आज भी हैं, जो पहले थे, जो कल थे, सबको प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए। नमक का स्वाद कब बिगड़ता है? या तो खाने के अंदर नमक ज़्यादा हो जाता है, या फिर खाने के अंदर नमक कम हो जाता है। अगर कम होगा तो भी खाने का स्वाद खत्म हो जाएगा, अगर ज़्यादा नमक डल गया तो भी खाने का स्वाद खत्म हो जाएगा, खराब आएगा।
तो इसीलिए मेरे प्रिय प्रभु यीशु मसीह हमसे कहता है कि तुम है ना संसार के, पृथ्वी के नमक हो। तुम अपने आप को जांचो कि तुम स्वाद अनुसार हो या नहीं हो। खाना बनाते समय लोग कहते हैं ना कि नमक को स्वाद अनुसार डालिए। स्वाद का मतलब क्या होता है कि भाई वो मुंह के अंदर पिघल कर खाने के साथ अच्छे तरीके से मेल्ट होकर वो हमारे अंदर जाए और हमें ताकत मिले, खाने के साथ हमारी जीभ से वो अच्छा लगे। हालेलुया। तो हमें ऐसा बनना है कि हम किसी के भी सामने खड़े हो जाएं, चाहे वो बाहर का हो, चाहे अंदर का हो, चाहे घर का हो, चाहे कोई भी हो, हम जिसके भी सामने खड़े हो जाएं तो हम स्वादिष्ट लगने चाहिए, ना कि हमारा स्वाद खराब हो। कई बार क्या होता है, हम ज़्यादा बोलते हैं। जब ज़्यादा बोलते हैं तो ज़्यादा बातें निकलती हैं, और उन ज़्यादा बातों के अंदर से क्या पता कौन सी बात सामने वाले को हर्ट कर दे, क्या पता कौन सी बात सामने वाले को चुभ जाए। तो इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। तुम्हें ना तो ज़्यादा होना है, ना ही तुम्हें कम होना है। तुम्हारे मुख से सिर्फ और सिर्फ स्वाद अनुसार बातें निकलें, सामने वाले के सामने सिर्फ और सिर्फ वचन से बातें हों। कोई भी आपके सामने खड़ा हो, आपने फालतू की बातें नहीं करनी है। प्रभु यीशु मसीह ये भी कहता है कि तुम प्रार्थना करो तो बक बक मत करो, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ जानता है। तुम्हें बार बार एक बात को रिपीट करने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह हम सब से एक बात कहता है कि तुम सब पृथ्वी के नमक हो, और नमक का काम होता है स्वाद बनाना खाने के अंदर। अगर खाने के अंदर नमक बिल्कुल भी नहीं डाला तो सब कुछ फीका हो जाएगा। लेकिन एक बात और बताता हूँ मेरे प्रियो आपको, यहाँ पे वचन कहता है कि यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा। मेरे प्रियो, जब नमक है ना खाने के अंदर ज़्यादा हो जाता है तो उसको हम निकाल नहीं सकते, और फालतू की बातें हम बड़ाई के लिए करते रहते हैं। तो मेरे प्रियो, वो बातें आपके सामने वाले के स्वाद को बिगाड़ देंगी। अगर किसी के दिल को ठेस पहुंच गई, अगर किसी का दिल हर्ट हो गया आपकी बातों से, तो आप है ना फिर उसको पहले जैसा नॉर्मल नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपकी बातें तीर के समान चुभेंगी। आपकी बातें नमक की तरह होती हैं। नमक की तुलना प्रभु यीशु मसीह इसलिए करता है क्योंकि हम जो बोलते हैं वो स्वाद आना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह के जितने भी वचन हैं सब में स्वाद आता है, लेकिन हम वचनों को परे रख के अपनी ही बातों को, अपनी ही ज्ञान की बातों को पेलते रहते हैं। हालेलुया। लेकिन यीशु कहता है कि तुम जगत के नमक हो, पृथ्वी के नमक हो। यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा। फिर आगे कहता है फिर वह किसी काम का नहीं। हालेलुया। जब आपका स्वाद बिगड़ जाएगा, जब आप वचन में नहीं रहोगे, जब आप फालतू की बातें करोगे, अपने ज्ञान को दिखाओगे, अपने आप को रिप्रेजेंट करोगे लोगों के सामने, तो मेरे प्रियो आपको परमेश्वर के सामर्थ्य से, उसकी हजूरी से आपको परमेश्वर निकाल के फेंक देगा या छोड़ देगा। और फिर क्या होगा कि लोग आपको रोंदेंगे। संसार का ज्ञान मेरे प्रियो संसार तक ही सीमित है। मेरे परमेश्वर का ज्ञान बुद्धि का मूल है, उसका भय मानना बुद्धि का मूल है। इसीलिए हमें प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार चलना है। जब आप है ना ज़्यादा नमक का खाना खा लेते हो, एक निवाला आपने अपने मुंह के अंदर डाला, और जब आप उसका स्वाद लेने लग जाते हो तो नमक ज़्यादा है, तुरंत आप है ना उस निवाले को बाहर फेंक देते हो, उगल देते हो। यीशु का वचन कहता है कि आप है ना उसको उगल देते हो और उसको बाहर फेंक देते हो, क्योंकि वो निवाला खराब हो चुका है, उसका स्वाद बिगड़ चुका है, क्योंकि उसके अंदर नमक ज़्यादा है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि आपने स्वाद अनुसार बनना है, आपने परमेश्वर के वचन के अनुसार ढलना है, ना कि आपने ज़्यादा ना ही आपने कम। और जब वो खाना बाहर फेंका जाता है, आपके मुख से निकला हुआ खाना जब वो बाहर फेंका जाता है तो लोगों के पैरों के नीचे आता है। ऐसे ही मेरे प्रियो, जो मसीह में चलता है, वचन के अनुसार नहीं चलता है, और वो है ना अपनी ही बातों में खोया रहता है, संसार की बातें उसके अंदर होती हैं, तो मेरे प्रियो परमेश्वर उसको है ना नहीं रखता है। उसको परमेश्वर पीठ दिखा देता है, उसको छोड़ देता है। और जब छोड़ देगा तो वो लोगों के बीच में पड़ा रहेगा, रोंदा जाएगा, लोग उसको सताएंगे, मारेंगे, पीटेंगे और उसको एक दिन नाश कर देंगे। हालेलुया। तो मेरा परमेश्वर का वचन कहता है तुम इस पृथ्वी के नमक हो, तुम्हें स्वाद अनुसार होना चाहिए, ना ही ज़्यादा ना ही कम। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम वचन के अनुसार चलो, वचनों में बढ़ते रहो, प्रार्थना निरंतर करते रहो।
जब तक तुम प्रार्थना करते रहोगे तब तक तुम्हारा स्वाद बना रहेगा। जब तक तुम वचन में चलते रहोगे जब तक तुम्हारा स्वाद बना रहेगा। जैसे ही तुमने वचन को छोड़ा, जैसे ही तुमने प्रार्थना को छोड़ा, तुरंत तुम्हारा स्वाद बिगड़ेगा और तुम्हें परमेश्वर अपने मुख से उगल देगा और तुम लोगों के पैरों के नीचे रोंदे जाओगे। हालेलुया। तो इसलिए मेरे प्रियो, अपने आप को देखो, परखो और देखो कि तुम्हारे अंदर नमक ज़्यादा तो नहीं है, देखो कि तुम्हारे अंदर नमक कम तो नहीं है। हालेलुया। स्वाद अनुसार आप हो या नहीं हो, परमेश्वर की हजूरी में आप बने रहते हो कि नहीं बने रहते हो, ये मेरे प्रियो समझने की बात है। अब उसके बाद हम 14 वचन को पढ़ते हैं। 14 वचन में परमेश्वर का वचन कहता है, तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ होता है वह छिप नहीं सकता। हालेलुया। मेरे प्रियो, दुनिया के अंदर जिसने यीशु मसीह पर विश्वास किया है वो कभी छुपा नहीं है। ये बात आप लिख लो, जिसने यीशु पर विश्वास किया वो कभी छुपा ही नहीं। अगर जो छुपा हुआ है वो यीशु पर विश्वास करता ही नहीं। हालेलुया। मेरा परमेश्वर का वचन कहता है, जिसने यीशु के स्वाद को चख लिया, जिसने यीशु मसीह पर एक बार विश्वास कर लिया, वो जगत की ज्योति बन जाता है। उसके अंदर एक आग लगती है, एक ज्योति जगती है, एक लाइट होती है, एक रोशनी होती है। और रोशनी मेरे प्रियो कभी भी है ना छुप नहीं सकती। कितना भी अंधेरा कर लो, रोशनी नहीं छुपेगी। हालेलुया। रोशनी क्या होती है? वो चमकती ही रहती है कि तुम जगत की ज्योति हो। दूसरा कहता है, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। हालेलुया। अब अगर कोई चीज़ खाई के अंदर पड़ी है, खड्डे के अंदर पड़ी है, तो वो छुप जाएगी, वो नहीं दिखेगी। लेकिन मेरे प्रियो, जो पहाड़ के ऊपर घर बनाया जाता है या फिर नगर बसाया जाता है, या कोई आदमी पहाड़ के ऊपर खड़ा होता है, अपने हाथों को हिलाता है, तो दूर से लोग उसको देख लेंगे कि हाँ भाई कोई पहाड़ के ऊपर खड़ा हुआ है। हालेलुया। अब परमेश्वर का वचन हमें दो चीज़ों से तुलना करता है। एक तो पहाड़ के ऊपर बना हुआ नगर, और एक कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो। आप पृथ्वी के लिए लाइट भी हो, रोशनी भी हो, क्योंकि आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हो तो लोगों के जीवन में लाइट आती है, रोशनी आती है। यीशु मसीह खुद भी जगत की ज्योति है और वो तुम्हें भी जगत की ज्योति कहता है। क्यों? क्योंकि जब तुम यीशु के वचन में चलोगे, उस पर प्रार्थना करके, विश्वास करके उसके साथ चलोगे, तो तुम्हारे अंदर भी यीशु की रोशनी आएगी और तुम भी जगत की ज्योति कहलाओगे। हालेलुया। अब आती है नगर जो पहाड़ के ऊपर बसाया जाता है। मेरे प्रियो, मैंने आपको पहले भी बताया है कि कोई भी चीज़ अगर ऊंचे पर है, अगर वो चट्टान के ऊपर है, तो वो दूर से ही दिख जाएगी। कहते हैं ना कि भैया उसका घर तो ऊंचे पे है और दूर से ही दिख जाता है। हालेलुया। 15 वचन में कहता है, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं। हालेलुया। तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। हालेलुया। यही बात प्रभु यीशु मसीह हमें इस वचन में सिखाना चाहता है। वो कहता है कि तुम है ना एक लाइट हो, एक रोशनी हो, और रोशनी लाइट कभी भी है ना ऐसे छुपा के नहीं रखी जाती और ना ही वो छुप सकती है। अगर आप एक बल्ब को लेते हो, उसको जला देते हो, आप उसको पानी में रख लो, कहीं पर भी रख लो, अंधेरे में रख लो, नीचे रख लो, ऊपर रख लो, उसकी रोशनी उसके आसपास जरूर फैलती है। हालेलुया। और दूसरा उदाहरण यहाँ पे देता हूँ कि जब आप दिया जलाते हो घर के अंदर, आप है ना दिए को जला करके उसको है ना किसी ऐसी जगह पे रखते हो जहाँ से पूरे घर में रोशनी मिले। हालेलुया। एक दिए को जलाकर जब आप है ना उसको ऐसी दीवट के ऊपर रख देते हो, तो वहाँ पे रखने के बाद क्या होता है, उसके नीचे तो अंधेरा होता है, लेकिन वो चारों तरफ उजियाला बना के रखती है, चारों तरफ उससे उजियाला होता है। कोई भी दिया जलाकर दीवट के नीचे नहीं रखता है। क्यों नहीं रखता है? क्योंकि दीवट के नीचे उसका कोई फायदा नहीं होगा, उसकी रोशनी ब्लॉक हो जाएगी, उसकी रोशनी ज़्यादा दूर तक नहीं जाएगी। लेकिन ऐसे ही मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने हमारी तुलना उस दिए से की है। हम पृथ्वी की ज्योति हैं, लाइट हैं, और हम ऊंचे पर पहाड़ पर खड़े किए गए नगर हैं, बसाए गए नगर हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जब आप दिए बन गए हो तो आप छुप कर मत रहो, और ना ही आप छुप सकते हो, क्योंकि आपके अंदर यीशु मसीह की आग है, रोशनी है, चमक है, उसके वचनों का तेज है आपके अंदर, तो आप नहीं छुप सकते हैं। आपने क्या करना है? आपने लोगों के सामने आना है। जैसे दिए को हम दीवट पे रखते हैं, तो आपको भी अपने लोगों के बीच में से निकलकर बाहर निकलना है। आपको अपने अंदर की आग को दिखाना है कि आप किसकी ज्योति में चल रहे हो, आपके अंदर क्या रोशनी है, आप किस चीज़ को फॉलो करते हो, ये चीज़ आपको दिखाना है। ये तब दिखा पाओगे जब आप एक दिए की तरह दीवट पे रखे जाओगे। हालेलुया। पैमाने के नीचे नहीं। अगर आप है ना छुपे हुए हो, परमेश्वर का वचन लेके अंदर बैठे हुए हो और कोई बात नहीं किसी को बता रहे हो, तो आप उस दिए की तरह हैं जो दीवट के नीचे रखा गया है।
अगर आप प्रभु यीशु मसीह का वचन लेके चलते हो और दूर दूर तक आप जाते हो, जहाँ भी जाते हो यीशु का वचन की रोशनी आप फैलाते हो, तो आप वो दिए हो जो दिए दीवट पर रखा गया हो, ऊपर रखा गया है, हालेलुया, जो सबको रोशनी देता है, हालेलुया। 16 वचन में कहता है, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें, हालेलुया। आप बाहर निकलते हो, आप बाहर निकलते हो तो लोग आपको देखकर पहचान लेते हैं कि ये बच्चा उसका लड़का है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर आपके पिता के गुण दिखाई दिए हैं। अगर आप यीशु मसीह का वचन लेकर बाहर निकलोगे और उसके वचन को लेकर साथ चलोगे तो लोग आपको देखकर बोलेंगे कि ये तो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, ये तो यीशु के वचन को बोलता है, हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है कि कोई भी दिया जलाकर वचन को लेकर पैमाने के नीचे नहीं रखा जाता है, घर के अंदर नहीं बैठा जाता है। आप वचन को लेकर बाहर निकलिए, आप दिए को जलाकर उसको दीवट पे रखिए कि उससे हर जगह रोशनी मिले। आप वचन को लेकर बाहर जाइए, अंदर आपका कोई काम नहीं है। आप परमेश्वर के वचन को लेकर जाओ और लोग देखेंगे कि हाँ, इसके अंदर तो परमेश्वर का चमक है, इसके अंदर तो वो रोशनी है जो परमेश्वर के अंदर होती है। लोग तुम्हारे भले कामों को जो तुमने वचन से सीखे हैं, जो तुमने यीशु मसीह से सीखे हैं, उन बातों को देखकर वो ये पहचान लेंगे, समझ लेंगे कि ये तो यीशु पर विश्वास करता है। इससे तुम एक जगत की ज्योति ठहरोगे, एक ऊंचे पर बसाए गए नगर ठहरोगे, एक तुम पृथ्वी के नमक ठहरोगे, हालेलुया। जब आप वचन को लेकर बाहर निकलोगे, लोगों के सामने आप अपने आप को दिखाओगे। अपने आप को दिखाना नहीं है, अपने अंदर से परमेश्वर के वचन को दिखाना है, उसके कामों को, उसकी भलाई को दिखाना है, हालेलुया। मेरे प्रियो, आज प्रभु यीशु मसीह ने हमसे वचन से जो बात की है वो कहता है तुम पृथ्वी के नमक हो। दूसरी बात वो कहता है कि तुम पृथ्वी की ज्योति हो। तीसरी बात वो कहता है कि तुम एक ऊंचे चट्टान पर बसाए गए नगर के समान हो। तीसरी बात वो कहता है कि तुम जगत का दिया हो, हालेलुया। अब इन चारों चीज़ों का मकसद क्या है? रोशनी करना, ऊंचे पर जाकर लोगों को दिखाना। किस चीज़ को दिखाना? आपने अपने आप को, अपने कपड़ों को, अपने चाल ढंग को नहीं दिखाना है, आपने अपनी बोलने की ताकत को नहीं दिखाना है। आपने, आपके मुख से परमेश्वर के वचन निकले, आपके चेहरे पर यीशु मसीह का चमक हो, आप जब भी बाहर निकले आपके हाथों से भलाई प्रकट हो, आपके बोलने से भली बातें निकले, ज्ञान की बातें निकले, यीशु के वचन निकले, तो परमेश्वर आपको भला समझता है और परमेश्वर आपको पृथ्वी का नमक ठहराता है, आपको पृथ्वी की ज्योति ठहराता है। आप वो हो जाते हो जो नगर पहाड़ पर, ऊंचे पहाड़ पर बसाया जाता है। और तीसरी बात वो कहता है कि जब तुम वचन को लेकर बाहर निकलोगे, तुम्हारी चमक को, तुम्हारी रोशनी को और तुम्हारे स्वाद को देखकर लोग पहचान लेंगे कि ये स्वर्गीय पिता परमेश्वर का सामर्थ्य इसके अंदर है और ये यीशु के वचनों पर चलता है। लोग देखेंगे और तुम्हारी भलाई को देखेंगे और वो बदलना शुरू हो जाएंगे, हालेलुया। यही परमेश्वर चाहता है। यीशु मसीह का आने का मकसद यही था, उसका मेन मकसद यही था कि तुम मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। इसीलिए यीशु धरती पर आया कि तुम्हारे मनों को बदल सके। तुम्हारे धर्म से उसको कोई मतलब नहीं है, तुम्हारी जाति से उसको कोई मतलब नहीं है। तुम काले हो, गोरे हो, लंगड़े हो, लूले हो, अमीर हो, गरीब हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप अपना मन संसार से फिराते हो या नहीं फिराते हो, किस रीति से आप बदले हुए हो, आपके अंदर क्या है और आपके अंदर से बाहर क्या निकल रहा है, हालेलुया। आप पाप की संतान हो या फिर आप स्वर्गीय पिता आपके परमेश्वर की संतान हो, हालेलुया। यीशु ने आपको अधिकार दिया है क्योंकि वो यीशु परमेश्वर का इकलौता पुत्र है और उसने आपको अधिकार दिया है, परमेश्वर की संतान होने के लिए आपको अधिकार दिया है। इसीलिए आपको पृथ्वी का नमक बनना है और वो नमक बनना है जो स्वाद देता है। वो नहीं बनना है कि जिसको कोई आदमी अंदर ले और वो उसको पचा ना पाए, उसको स्वाद ना आए और वो उसको बाहर निकाल के सड़क पे ना फेंक दे, हालेलुया। ऐसा नमक नहीं बनना है। ऐसा नमक बनना है कि वो खाए और स्वाद लेके परमेश्वर के गुण गाए, हालेलुया। आपका चलना, उठना, बैठना, फिरना सब कुछ परमेश्वर के वचन के अनुसार हो तो लोग आपको देखकर सीधे से डायरेक्ट आपसे बोलेंगे कि हाँ, ये तो यीशु पर विश्वास करने वाला है, ये तो परमेश्वर का नेक बेटा है, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आज के वचन आपकी ज़िंदगी में आशीष लेके आए और हम सबको आज के वचन के द्वारा आशीष मिले। आइए अपने हाथों को उठाइए, हम प्रार्थना करते हैं।
स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आदर महिमा जलाल तेरे नाम को देते हैं। आज के वचन को अपनी जिंदगियों में घोषित करते हैं। परमेश्वर, हम वो नमक ना बने जो किसी के स्वादिष्ट ना हो, हम वो नमक बने जो स्वाद अनुसार हो। हालेलुया। परमेश्वर, हम वो रोशनी बने जो दीवट के ऊपर रखी गई है। हम वो रोशनी, वो दिया ना बने जो दीवट के नीचे रखा जाता है। हालेलुया। मेरे परमेश्वर के लोगों, हम वो नगर हैं जो पहाड़ पर, ऊंचे पर बसाए गए हैं। हम वो नहीं हैं जो खाई के अंदर बैठे हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर की संतान हैं। यीशु ने हमें अपने वचन के द्वारा, अपने लहू के द्वारा धोकर हमें शुद्ध किया है, संसार से हमें अलग किया है, संसार के लोगों को परमेश्वर का प्रेम दिखाने के लिए हमें अलग किया है। और हमारा उठना, बैठना, चलना फिरना सब कुछ परमेश्वर के वचन के अनुसार होना चाहिए। यीशु की सामर्थ, उसकी अनुग्रह और आपके साथ पवित्र आत्मा की सहभागिता होनी चाहिए। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर आपसे कि मैं जब भी उठूँ, बैठूँ, चलूँ, फिरूँ, कभी भी तेरे लोगों के बीच में जाऊं तो परमेश्वर मेरे अंदर से एक तेज रोशनी निकले, लोग देखकर पहचान ले कि हाँ, ये यीशु पर विश्वास करने वाला है। मेरा बोलना स्वाद अनुसार हो, मेरा चेहरा, मेरा चलना फिरना एक लाइट की तरह हो कि मैं अंधेरे में जाऊं और वहां पर लाइट रोशनी कर दूं। हालेलुया। ये मैं अपने लिए घोषणा करता हूं। और आपके बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं, इस प्रार्थना में जो शामिल हुए हैं, अपने हाथों को उठाए हुए खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं घुटनों पर आकर, परमेश्वर मैं आपसे उन सब के लिए प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ। ये सब परमेश्वर एक वो नमक हैं जो खुदावन स्वाद देते हैं, जो स्वाद अनुसार हैं। ये वो दिए हैं पिता परमेश्वर जो दीवट के ऊपर रखे हुए हैं। परमेश्वर, ये वो घर हैं, वो नगर है परमेश्वर जो पहाड़ पर, ऊंचे पर बसाए गए हैं। हालेलुया। ये जगत की ज्योति हैं, ये जगत का नमक है, और ये स्वाद अनुसार हैं, और ये रोशनी करने वाले हैं। परमेश्वर, ये जब भी कहीं जाए परमेश्वर तो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य इनके साथ रहे। ये उठे बैठे, खाए पिए पिता परमेश्वर, कुछ भी करे तेरी महिमा का कारण बने। और खुदावन, इनके जीवन में से शैतान के सारे गढ़ों को मैं तोड़ता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आज का ये वचन आप सबको भी और मुझे भी आशीषित करें। पवित्र आत्मा हम सबको चंगाई बख्शे, छुटकारा बख्शे, स्वतंत्रता दे, और हमें सत्य की पहचान कराए। और हम जब चले तो परमेश्वर तेरी रोशनी हमारे साथ चले। हालेलुया। ये हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। आज मैं कुछ घोषणाएं करता हूँ, अपने हाथों को उठाओ आप सब के लिए। जो भी आज बीमार है, यीशु मसीह के नाम से, इस वचन के द्वारा और उसके विश्वास के द्वारा वो उठ जाए, खड़ा हो जाए, चंगा हो जाए यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर, मैं आपसे विनती करता हूँ, जिसने प्रार्थना रिसीव की है, इस बात को रिसीव किया है, आमीन बोला है, वो चंगा हो जाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। परमेश्वर, तेरा वचन कभी खाली नहीं जाता। एक छोटा सा बच्चा भी अगर तेरे वचन से घोषणा कर देगा, यीशु के नाम से अगर कोई घोषणा कर देगा, तो उसको पूरा होना ही होना है। 100% उसको पूरा ही होना है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे और परमेश्वर आप सबको चंगा करे। मैं घोषणा करता हूँ एक और, आज आपके ऊपर से और मेरे ऊपर से भी उस शैतान ने जो गढ़ बनाए हैं, हमारे को परेशान करने के लिए, कमज़ोर करने के लिए, नीचे गिराने के लिए, और हमारी रोशनी को कम करने के लिए, हमारे स्वाद को बिगाड़ने के लिए, जो भी उसने गढ़ बनाए हैं, जो भी योजना बनाई है, आज मैं यीशु मसीह के नाम से उन सारे गढ़ों को तोड़ता हूँ। यीशु के नाम से टूटे सारे बंधन यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जो कोई भी अपने आप को प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में और खड़ा करता है, और नम्र और दीन होकर खड़ा होता है, और वचन को रिसीव करता है, प्रार्थना को रिसीव करता है, आज और इसी वक्त आत्मा उसको छुएगा और वो चंगा होगा, वो छुटकारा पाएगा, वो उद्धार पाएगा। ये परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। आपको पृथ्वी का नमक बनना है, आपको जगत की ज्योति बनना है, आपको परमेश्वर के उस नगर के समान बनना है जो पहाड़ पर, चट्टान पर बनाया गया है। हालेलुया। आपने वो निवाला नहीं बनना है कि जिसको कोई मनुष्य अपने मुंह में ले और उसको उगल दे और लोगों के पैरों के बीच में वो रोंदा जाए। ऐसा निवाला नहीं बनना है, ऐसा नमक नहीं बनना है। ये मेरे परमेश्वर का वचन है। आज आप चंगे हो, छुटकारे में हो, यीशु मसीह के नाम से आप आशीषित हो। ये मैं घोषणा करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। मैं वचन को डिक्लेयर करता हूँ आपकी ज़िंदगी में कि आप है ना परमेश्वर की ज्योति बने, आप जगत की ज्योति बने। यीशु ने आपके अंदर रोशनी डाली है, वो रोशनी चमकने वाली बने। आप वो बने जो दीवट के ऊपर रखे गए हैं, और आपके द्वारा रोशनी पूरे कमरे में फैले। हालेलुया। आप वो ना बने जो दीवट के नीचे रखे गए हैं।
आप दीवट के नीचे रखे हुए दिए नहीं हैं, आप दीवट के ऊपर रखे हुए दिए हैं जो पूरे घर में रोशनी देंगे। हालेलुया। आपके चलने फिरने से, आपके भलाई के कामों से परमेश्वर की बड़ाई होगी। आप यीशु के वचन को लेकर चलो, बताओ सबको कि हाँ, यीशु मेरा परमेश्वर यहोवा जिंदा खुदा है, वो कर सकता है जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। और उसने ये साबित किया है, ऐसा काम किसी ने नहीं किया और ना ही कभी आगे जीवन में कोई कर पाएगा जो यीशु मसीह ने अपने समय में कर दिया था। हालेलुया। परमेश्वर के वचन की महिमा हो, परमेश्वर की बड़ाई हो, उसका नाम ऊंचा हो, वचन की बड़ाई हो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु।